गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। इसमें व्यक्ति के मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अर्थात व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक मिलेगा या स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यह सभी उसके कर्मों के आधार पर निर्भर करता है। इसमें भगवान विष्णु पक्षीराज को मृत्यु के बारे में जो कुछ भी बताते हैं, उसका वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। गरुड़ पुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें जन्म, मृत्यु, पाप पुण्य, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, धर्म, नीति और ज्ञान से संबंधित बातें भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं। साथ ही इसमें मृत्यु के बाद आत्मा को मनुष्य योनि और प्रेत योनि जाने के बारे में भी उल्लेख किया गया है तथा इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि आखिर किन कर्मों को करने के बाद आत्मा प्रेत योनि में जाती है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांति नहीं मिलती, अर्थात शरीर का त्याग करने के बाद भी आत्मा के अंदर वासना, क्रोध, भूख, प्यास और द्वेष प्रबल रहती है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत वृक्ष योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, कीड़े मकोड़ों की योनि और मनुष्य योनि आदि होते हैं तथा मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और जो व्यक्ति को कर्मों के अनुसार भोगने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि व्यक्ति को मरने के बाद कौन कौन से कष्ट झेलने पड़ते हैं। जो कार्य धर्म के विरुद्ध हों, ऐसे कार्य को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे के लिए बुरा सोचता है या करता है, किसी स्त्री का अपमान करना, किसी व्यक्ति के प्रति छल कपट की भावना रखना, नवजात और गर्भवती की हत्या करना इत्यादि को भी बुरे कर्मों के अंतर्गत शामिल किया जाता है और गलत कर्मों के कारण उनकी आत्मा पाताल लोक में ही भटकती रह जाती है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना, आत्महत्या या हत्या इत्यादि के कारण होती है, यानी आत्मा अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से नहीं त्यागती, तो इससे आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद भी जिस आत्मा को शांति नहीं मिलती है या आत्मा प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर का त्याग नहीं करती है, तो ऐसी परिस्थिति में वह प्रेत योनि में भटकती रहती है। लेकिन गरुड़ पुराण में प्रेत योनि से बचने के लिए भी कई उपायों का वर्णन मिलता है, जिससे मनुष्य को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। हमारे शास्त्रों में मृत्यु के पश्चात मृतक के पिंडदान और श्राद्ध के बारे में बताया गया है। नियमानुसार पिंडदान और श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति प्रदान होती है। हिंदू परंपरा के अनुसार परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के उपरांत 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का वाचन करना बताया गया है। मान्यता है कि इसे पढ़ने व सुनने वालों को असीम पुण्यार्जन होता है व दिवंगत आत्मा को शांति व मुक्ति प्राप्त होती है। सभी प्रकार से पापों से मुक्ति मिलती है तथा इस जन्म व अगले जन्म में सुख की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि गरुड़ पुराण के अध्ययन से ब्राह्मण को विद्या, क्षत्रिय को वीरता व वैश्यों को धन की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो बुरे कर्मों या किसी अधूरे कार्यों के कारण शांत नहीं होती और मृत्यु लोक में ही भटकती रहती हैं। ऐसी प्रेत आत्माएं अन्य लोगों को किसी न किसी रूप में परेशान करती हैं। इसे हम आम बोलचाल में भूत, पिशाच या राक्षस आदि का नाम देते हैं। इसलिए कहा गया है, मनुष्यों को समय समय पर दान पुण्य और धार्मिक कार्य करते रहने चाहिए और कभी भी किसी गरीब और कमज़ोर का शोषण नहीं करना चाहिए। क्या गरुड़ पुराण जीवित व्यक्ति को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? तो चलिए जानते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार गरुड़ पुराण जीवित व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए। यह पुराण व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे सुनाया जा सकता है। ऐसा करने पर उस मृतक व्यक्ति को पाप और जीवन के बंधन से छुटकारा मिलता है। व्यक्ति गरुड़ पुराण सही तरीके से सुनने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अब प्रश्न ये आता है कि जब जीवित व्यक्ति नहीं पढ़ सकता तो यह किस काम का? क्या गरुड़ पुराण सच में मृतक व्यक्ति के लिए बना है? लेकिन धर्म गुरुओं के अनुसार कोई भी जीवित व्यक्ति अगर इसका सच्चे मन से पाठ करता है तो इसमें उसको कोई हानि नहीं है। अर्थात जीवित व्यक्ति पवित्र मन से गरुड़ पुराण का पाठ कर सकता है।
गरुड़ पुराण पढ़ने पर व्यक्ति को किसी तरह की हानि नहीं होती, बल्कि पढ़ने से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन की अनेकों महत्वपूर्ण बातों का मतलब समझ आता है। अतः गरुड़ पुराण किसी भी वक्त निश्चित मन से पढ़ा जा सकता है। हम अपने दर्शकों से जानना चाहते हैं कि उनके जीवन का एक ऐसा पुण्यार्जन या सोशल वेलफेयर का काम जिसे याद करके आज भी आपको अपने आप पर गर्व महसूस होता है। कमेंट में बताएं।